एक खुशमिजाज लड़की जिसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती थी, वो स्वतंत्र और दयालु थी। क्या कोई ऐसे इंसान को देखकर कह सकता है कि वो अपनी जिंदगी में हर रोज मौत से लड़कर अपनी ही घर में रहती होगी? मगर मनीषा की जिंदगी यही थी। उसने जिंदगी में अपने लिए लड़ना नहीं छोड़ा, मगर एक वक्त आया जब जिंदगी ने उसका साथ छोड़ दिया। परिवार का सपोर्ट ना होने के बावजूद अपने परिवार को बेहद प्यार करने वाली मनीषा का अंत उसके परिवार ने ही कर दिया। नोएडा सेक्टर 57 मोरेना टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में काम करने वाली मनीषा अक्सर अपने दोस्त से अपनी लाइफ की प्रॉब्लम के बारे में बातें करती थी कि कैसे उसकी फैमिली उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। वो अपने परिवार से जितना प्यार करती थी, उसे उतना ही अपने परिवार से दुख मिलता था। वे उसे अक्सर मारते पीटते थे, रात को खाना नहीं देते थे, अक्सर रात को भूखे सोती थी, मगर इस सब के बावजूद उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट हमेशा बनी रहती थी। दरअसल ये सब कुछ उसके साथ जमीन जायदाद के लिए किया गया। उसका भाई मनीष और उसकी भाभी शिखा घर की 4 करोड़ की प्रॉपर्टी को बेचना चाहते थे, जो कि बिना मनीषा के सिग्नेचर के नहीं हो सकता था, और वो चाहते थे कि मनीषा उन कागजात पर साइन कर दे। मनीषा की भाभी शिखा उसे अक्सर बेरहमी से मारती थी, उस पर कई तरह के गलत आरोप लगाना, उसे गालियां देना, अभद्र शब्द कहना, ये सब कुछ उसके लिए आम हो चुका था। एक दिन मनीषा को पता चला कि उसकी भाभी का कोई बॉयफ्रेंड भी है, मगर उसके बावजूद उसने कुछ भी नहीं किया, ना ही उसने अपने भाई को इस बारे में बताया। मगर उसकी भाभी को लगा कि मनीषा इस बारे में सबको बता देगी, तो उसने घर में सबको ये कह दिया कि उस लड़के के साथ मनीषा का अफेयर चल रहा है। 1 नवंबर को जब मनीषा रैपिडो लेकर लगभग 8 बजे के आसपास ऑफिस से निकली, तो लगभग 8:45 तक उसने अपना फोन चलाया, अपने दोस्तों से बातचीत करती रही, जिसके बाद लगभग 10:35 में उसने अपने एक दोस्त को कॉल लगाया, लेकिन दोस्त ने फोन नहीं उठाया। जब उसके दोस्त ने मनीषा को दोबारा कॉल बैक किया तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अगली सुबह मनीषा ऑफिस भी नहीं पहुंची, जिसके बाद उसके दोस्त परेशान होने लगे कि आखिर क्या हो गया। वो मनीषा के घर पहुंचे तो घर वालों ने कहा कि वो 8 बजे ही ऑफिस के लिए निकल गई। मनीषा के लापता होने के बावजूद उसके परिवार ने कोई भी FIR दर्ज नहीं कराई। 3 दिन बाद 4 नवंबर को बागपत में एक शव मिलता है, जिससे कि पुलिस द्वारा ये कंफर्म किया गया कि शव मनीषा का है। पुलिस ने लड़की के भाई भाभी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पूछताछ में उन्होंने ये कंफर्म किया कि उन लोगों ने ही मिलकर मनीषा है। उसे 1 नवंबर की रात को मारा गया जब उसका फोन स्विच ऑफ हुआ था। उन्होंने मिलकर पहले तो मनीषा की सारी हड्डियां तोड़ दी ताकि उसे सूटकेस में डालकर पैक कर दिया जाए और फिर उसे बाहर लेकर जाया जाए। उसकी बॉडी को बागपत ले गए और उसके शव को जला दिया ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टी हथिया सके। आश्चर्य की बात है कि जिस रिश्ते में बहन अपने भाई की कलाई पर उसकी रक्षा के लिए राखी बांधती है, वहां एक ऐसा भाई भी है जो अपनी बहन की ऐसी निर्मम हत्या भी कर सकता है, जिसमें उसका दिल एक पल को भी नहीं पसीजा। मगर सवाल ये उठता है कि जिस 4 लाख की प्रॉपर्टी के लिए हत्या की गई, क्या वो भाई उसका भोग कर सकेगा? क्योंकि ऐसे मामलों में कम से कम भी सजा दी जाए तो जीवन भर का कारावास मिलता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि क्या अब मनीषा का कातिल भाई और भाभी इस प्रॉपर्टी का अचार डालेंगे? आज के समय में क्या लोगों की जान की कीमत प्रॉपर्टी के सामने ना के बराबर हो चुकी है? इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।